उन्वान: रोलेक्स की चोरी। अहमद खां एक इंतहाई अमीर और शौकीन मिजाज बिजनेसमैन था। इसकी दौलत का एक इजहार इसकी कीमती घड़ियों का शौक था। इसके पास रोलेक्स घड़ियों का एक नायाब कलेक्शन था, जिनमें से कुछ ऐसी थीं जो दुनिया में चंद ही लोगों के पास थीं। इसने अपनी कोठी के एक खास कमरे में इन घड़ियों को एक शीशे के शोकेस में सजा रखा था। यह कमरा उसके लिए किसी खजाने से कम न था। हर घड़ी की अपनी एक कहानी थी। कहीं से नीलामी में खरीदी गई तो कहीं किसी मशहूर शख्सियत की पहनी हुई घड़ी का हिस्सा। अहमद खां अक्सर अपनी महफिलों में अपने कलेक्शन का जिक्र बड़े फख्र से करता और लोगों को अपनी कीमती रोलेक्स घड़ियां दिखाता। एक रात अहमद खां एक पार्टी में गया हुआ था। ये पार्टी एक बड़े होटल में हो रही थी, जहां शहर के अमीर तरीन लोग मौजूद थे। अहमद खां भी अपनी कीमती रोलेक्स में से एक पहन कर गया था, जो हीरों से जड़ी हुई थी और देखने वालों की आंखें चंदियां रही थीं। जब वो पार्टी से वापस आया और अपनी कोठी में दाखिल हुआ तो हर चीज मामूल के मुताबिक लग रही थी। मगर जैसे ही उसने अपने कलेक्शन रूम का दरवाजा खोला, इसके पैरों तले जमीन निकल गई। शीशे के शोकेस टूटे हुए थे और तमाम रोलेक्स घड़ियां गायब थीं। ये कैसे मुमकिन है? अहमद खां ने बेयकीनी से सर पकड़ लिया। इसके घर में जदीद सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था, सीसीटीवी कैमरे, अलार्म सिस्टम, सब कुछ। लेकिन चोर इतनी महारत से घड़ियां चरा कर ले गया था कि किसी को खबर भी न हुई। अहमद खां ने फौरन पुलिस को बुलाया। तफ्तीश शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज देखी गई, मगर हैरत की बात यह थी कि कैमरों में कुछ भी मशकूक नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे चोर कोई आम आदमी नहीं, बल्कि कोई ऐसा शख्स था जो सिस्टम को बाईपास करना जानता था। 2 दिन बाद अहमद खां को एक नामालूम नंबर से कॉल आई। तुम्हारी घड़ियां मेरे पास हैं। दूसरी तरफ से किसी ने सरगोशी की। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? अहमद खां ने गुस्से में कहा। सिर्फ पैसे। अगर अपनी घड़ियां वापस चाहते हो तो 2 करोड़ का बंदोबस्त कर लो। यह साफ जाहिर था कि चोर को मालूम था कि अहमद खां उन घड़ियों के बगैर नहीं रह सकता। पुलिस को इत्तला देने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि चोर ने धमकी दी थी कि अगर उसने कोई